हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आयु सभी बहुत अच्छे होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो है सीपेट 2025-26 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम बैचलर और पैरामेडिकल कोर्सों के लिए कंडक्ट कराया गया था, उसकी देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एडमिशन की लास्ट डेट जो है निकट आ चुकी है। अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में डिसीजन मेकिंग या जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करा है तो कर लीजिए। अदरवाइज आपकी जो सीट अलॉट हुई है वो भी आपकी जब्त हो जाएगी और आपका जो 5,000 का सीट कंफर्मेशन आपने पेमेंट करा है वो भी जब्त हो जाएगा और मॉप राउंड काउंसलिंग में हो सकता है आपको पार्टिसिपेट भी ना करना दिया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ बताऊंगा कि आपकी जो है मॉप राउंड काउंसलिंग में कितनी सीटें जो है लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट में वैकेंट रहेंगी। कम नंबर पर भी आपको जो है बेस्ट कोर्स और बेस्ट कॉलेज कैसे अलॉट हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। बात करें कि आपका जो है सीट एलोकेशन वो है 12 जुलाई को आ चुका था और आपकी जो है सीट एक्सेप्टेंस एंड डिसीजन मेकिंग जो है आपका 14 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक चलने वाला है। तो आज आपकी 24 जुलाई हो चुकी है। अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है। अगर आपने जो डिसीजन मेकिंग अभी नहीं किया या एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। 26 जुलाई आपकी लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग की है, तब तक आप जो है कर सकते हो। ठीक, तो मैं कहूँगा कि लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें। इसी प्रकार आपको देखिए आपका जो मॉप राउंड की सीट मैट्रिक्स है वो बहुत जल्द यानी कि 28 जुलाई को आपको देखने को मिल जाएगी। और सीट रेजिग्नेशन प्रक्रिया यानी कि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीट को रिजाइन करना चाहते हैं, कोई किसी सीट पे एडमिशन ले लिए हों गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कोर्स में, तो वो सीट को रिजाइन भी कर सकते हैं। 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो है सीट को रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि आपकी जो है पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स यानी कि सीट मैट्रिक्स आएगी, फाइनल सीट मैट्रिक्स, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें मॉप राउंड के लिए वेकेंट हैं। और 1 तारीख से ही आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा मॉप राउंड काउंसलिंग का, जो कि 5 तारीख तक आपका चलेगा। यानी कि 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक जो है मॉप राउंड काउंसलिंग सीपेट 2025 पैरामेडिकल का आप जो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वहीं बात करें कि सीट ऑफ एलोकेशन आपका कब आएगा। सीट ऑफ एलोकेशन सीपेट 2025 पैरामेडिकल का आपको जो देखने को मिलेगा वो 7 अगस्त दिन थर्सडे को देखने को मिलेगा। उसके बाद 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक आप जो है डिसीजन मेकिंग और कॉलेज रिपोर्टिंग एंड एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए जा सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग एंड एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट की जो रखी गई है वो 13 अगस्त रखी गई है। 13 अगस्त दिन 6 बजे तक आप जो है प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं बात करें कि मॉप राउंड काउंसलिंग कौन पार्टिसिपेट कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उस पर जो है आपको आगे अभी बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए ऐसे कैंडिडेट जो मॉप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट काउंसलिंग। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया वो इस मॉप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। All candidate who have participated in first round counseling but not allotted any seat। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करा बट कोई सीट अलॉट किसी भी कोर्स किसी भी कॉलेज में नहीं हुई, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है। ठीक है, तो वो भी इस मॉप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं बात करें ऐसे कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है राउंड फर्स्ट में और कैन आल्सो पार्टिसिपेट, और वो जो है मॉप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट। वो अपनी जो है जो सीट आपको अलॉट हुई है उसको रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपग्रेड का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधा फर्स्ट राउंड के बाद मॉप राउंड काउंसलिंग हो रही है। अगर आप स्पेसिफाइड डेट पर जो है रिजाइन कर देते हैं तो आप जो है अपनी जो प्रीवियस सीट आपको जो अलॉट हुई थी उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो आपकी 5,000 की सिक्योरिटी फीस है वो भी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, और आप मॉप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहीं बात करें ऐसे कैंडिडेट जो मॉप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करा वो इस मॉप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट हुई उन्होंने अपनी सीट पे रिजाइन नहीं किया, वो उस एडमिशन प्रोसेस को रखना चाहते हैं, तो वो इस राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वहीं बात करें कि मॉप राउंड काउंसलिंग कैसे होगी, तो मॉप राउंड का काउंसलिंग आपको जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आना है। रजिस्ट्रेशन आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है 500 रुपये काउंसलिंग फीस देने की आवश्यकता रहेगी। बट ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा उन्हें 500 रुपये दोबारा से देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको जो है
5,000 दोबारा से देने की आवश्यकता है आपको, अगर सीट अलॉट नहीं हुई थी किसी कॉलेज में, गवर्नमेंट या प्राइवेट में। तो अदरवाइज़ अगर आपने रिज़ाइन करा है तो आपको 5,000 की फ़ीस रीडिपॉजिट करनी रहेगी, यानी टोटल 5500 का पेमेंट करना रहेगा। वहीं अगर आपने सीट को डिक्लाइन करा है तो भी आपको जो है दोबारा से पेमेंट 5,000 का और प्लस 500 टोटल 5500 का करना रहेगा। वहीं बात करें कि आपको जो है जरूर डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग काउंसलिंग अगर रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये 4 आपके जो है अपलोड होते हैं काउंसलिंग के टाइम पर। और इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करेंगे इस मॉक राउंड काउंसलिंग में, उन्हें 500 प्लस 5,000 काउंसलिंग फीस देने की आवश्यकता पड़ेगी, जो का पेमेंट आपका एक साथ टोटल 5500 रुपये का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको काउंसलिंग के बाद करना रहेगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के ही टाइम पर। ऐसे कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट आर रिक्वायर्ड टू रीडिपॉजिट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा, उन्होंने 5,000 की सीट कंफर्मेशन फीस दे रखी है, तो उन्हें 5,000 दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट हु हैव बीन रिजाइन काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा उन्हें छोड़कर, ठीक है। उसके बाद आपकी देखिए एक्सक्रीजिंग चॉइस और एक्सेप्टेंस सीट एलोकेशन प्रक्रिया रहेगी। आप जो है चॉइस फिलिंग को भर सकते हैं अपने अनुसार, जो आपको कॉलेज और कोर्स चाहिए उसको भर सकते हैं फर्स्ट सेकंड में। और उसके बाद आप जो है जैसे जैसे आपके सीट एलोकेशन आता है, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप सीट को एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं। अगर आपको जो सीट मिली है आप उस कोर्स कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो एक्सेप्ट करते हुए आपको सीट कंफर्मेशन 40,000 का पेमेंट ऑनलाइन करना रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी की साइट पर, ठीक है। और अगर आप डिक्लाइन कर देते हैं तो आपको ये 40,000 का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये डिक्लाइन आप तब करेंगे मान लो किसी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई, आप उस पर एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो आपको ये 40,000 का पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, बट जो आपकी 5,000 की सिक्योरिटी फीस जमा हुई है वो जब्त हो जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मान लो इस राउंड में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई, उनकी 5,000 की जो सिक्योरिटी फीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी उनके उस अकाउंट में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया था उसमें, लगभग दिसंबर के लास्ट तक, ठीक है। वहीं ऐसे कैंडिडेट जो अगर स्पेसिफाइड डेट पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेते हैं, सीट को एक्सेप्ट या डिक्लाइन नहीं करते हैं, सीट कंफर्मेशन फीस नहीं देते हैं, तो आपकी 5,000 की फ़ीस प्लस आपकी जो सीट अलॉट हुई है दोनों ही जब्त हो जाएंगी, ठीक है। ऑल कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट इन द एक्सरसाइज ओपन राउंड मैंडेटरी टू रिक्वायर्ड डिपॉजिट सीट कंफर्मेशन, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करा, 40,000 का आपने पेमेंट अगर कर चुके हैं तो आपको रीडिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका 40,000 का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, वही पेमेंट आपका इस राउंड काउंसलिंग में जो है ऑटो पे हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिपॉजिटिंग सीट कंफर्मेशन फीस रिपोर्ट इन द पर्सन अलॉटेड कॉलेज फॉर द एडमिशन प्रोसेस विद इन द डेट एंड टाइम, ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हो गई है उसके बाद 40,000 का अगर आपने फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं करा था और आपने पेमेंट नहीं करा है तो आपको सीट कंफर्मेशन 40,000 करना रहेगा, और उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए पहुंचना रहेगा जो आपकी डेट दी गई है उस पर, ठीक है। आप अपने सेल्फ अटैच सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं, एक सेट आपको सेल्फ अटैच फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट का ले जाना रहेगा, जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। आपका एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, 5 आपके जो है कलर्ड फोटो कॉपी विद बैकग्राउंड के साथ, सीट कंफर्मेशन फीस जो 40,000 का आपने पेमेंट कराया उसकी रिसिप्ट, फ़ोटो, ID कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID जो भी आपके पास है, सीट वेरिफिकेशन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया था वो, 10th की मार्कशीट प्लस 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट में OBC और EWS वालों को जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 का बाद का ही बना होना चाहिए, वही आपका चलेगा, ठीक है। ये सब रहा। और अगर ऐसा कैंडिडेट कोई जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने नहीं पहुंचता है तो उसकी 5,000 की फ़ीस और सीट दोनों ही जो है जब्त कर ली जाएंगी और 40,000 की फीस भी जब्त कर ली जाएगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख के दे रखा हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी जो है। मैं सीट मैट्रिक्स दिखाना चाहूँगा कि सीट मैट्रिक्स अभी आपकी फर्स्ट राउंड की आ रही है, और जैसे ही आपकी
मॉक राउंड की सीट मैट्रिक्स आती है आपको अवगत कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।